अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन में मैं आपको चित्रकला से संबंधित टॉपिक वाइज लाया हूँ जो एसएससी सीएचएसएल के लिए लाभदायक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का। वारली कहाँ है? चित्रकला वारली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पिथौरा चित्रकला कहाँ का है? गुजरात का है। चिकनकारी चित्रकला कहाँ का है? लखनऊ का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फुलकारी चित्रकला कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। कालीघाट चित्रकला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। रंग वाली चित्रकला कहाँ का है? कर्नाटक का। अगले स्लाइड पे, अरिपन चित्रकला कहाँ का है? बिहार का। अल्पना चित्रकला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का। मुगलू चित्रकला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगली स्लाइड पे, मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? बिहार का है। साथिया चित्रकला कहाँ का है? गुजरात का। कांगड़ा चित्रकला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। एपन चित्रकला कहाँ का है? उत्तराखंड का। एपन चित्रकला कहाँ का है? उत्तराखंड का। रंगोली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र। कलम अट्टू केरल का है चित्रकला। चौकपूर्ण चित्रकला उत्तर प्रदेश का है। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश का है। अगली स्लाइड पे देखते हैं, कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु का। कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का है। एक कोल्लम और तंजावुर तमिलनाडु का चित्रकला है। राजस्थान का चित्रकला है। लघु राजस्थान का चित्रकला है। बाग मध्य प्रदेश का। बाग मध्य प्रदेश की चित्रकला है। चेरियल तेलंगाना की चित्रकला है। अगली स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों, नगदी फसल। इसमें लिखा गया नगदी फसल दोस्तों उस फसल को कहा जाता है जिस फसल को हमें बेचकर आयात निर्यात करके पैसा कमाया जाता है, उसे नगदी फसल कहा जाता है। अधिकतर जो हमेशा काफ़ी कीमत पर बेची जाती है उसे नगदी फसल कहा जाता है। कुछ नगदी फसल के उदाहरण जैसे यहाँ दिया हुआ है, कपास, गन्ना, तंबाकू, केसर, कॉफ़ी, जूट, यह नगदी फसलें हैं। इसी तरह से अगली तिलहन की फसलें हम जानेंगे। तिलहन की फसल किसे कहते हैं? तिलहन मतलब तेल, जिससे तेल का प्राप्ति हो उसे तिलहन कहा जाता है। जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, अरंडी हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, तोरिया हो गया, यह फसलें तिलहनी फसलें हैं। क्वेश्चन देखिए, चक्रीय कृषि का सबसे सामान्य फसल है कौन सा फसल है? फलीदार पौधे। किस विधि में खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल को बोया जाता है? खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल को बोया जाता है, उसे रिले कृषि कहा जाता है।
अरहर का अरहर अरहर का अन्य नाम लाल चना व पिजन पी है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन दालों का कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सोलेम से हुई है। मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन करना उसे क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर। दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों वारली महाराष्ट्र की चित्रकला है। पिथौरा गुजरात की चित्रकला है। चिकनकारी लखनऊ की चित्रकला है। फुलकारी चित्रकला पंजाब की है। कालीघाट पश्चिम बंगाल। रंगवाली कर्नाटक। अरिपन बिहार। अल्पना पश्चिम बंगाल। मुगल आंध्र प्रदेश। मधुबनी बिहार। साथिया गुजरात। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एपन उत्तराखंड। रंगोली महाराष्ट्र। कलम अट्टू केरल। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। कोल्लम तमिलनाडु की पेंटिंग है। तंजावुर तमिलनाडु की पेंटिंग है। इसे मैं लघु राजस्थान। बाग मध्य प्रदेश। चेरियल तेलंगाना। नगदी फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, केसर, कॉफी, जूट। तिलहन फसलें सरसों, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया। चक्रीय कृषि का सबसे सामान्य फसल फलीदार पौधे। किस विधि में खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल को बोया जाता है उसे रिले कृषि कहा जाता है। अरहर का अन्य नाम लाल चना व पिजन पी है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। दोस्तों ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि